हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल क्लास 10th एक्सरसाइज 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुपद बहु का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। और पद का मतलब होता है पद, यानी कि बहुपद का मतलब होता है एक से ज्यादा पद। एक से ज्यादा पद रहेगा उसे हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद का मतलब हो गया एक से ज्यादा पद बहुपद कहलाता है। और बहुपद कई प्रकार के होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का मतलब जिसकी घात ज्यादा से ज्यादा एक हो। कहने का मतलब कि किसी भी बहुपद का अधिकतम घात एक होगा, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कर। द्विघात का मतलब जिसकी अधिकतम जिसकी अधिकतम घात दो हो। ठीक है, द्विघात का मतलब क्या होगा? जिसकी अधिकतम घात दो है। त्रिघात बहुपद का मतलब कि जिसकी अधिकतम घात तीन हो। ठीक है, कहने का मतलब कि रैखिक बहुपद उसे कहेंगे जिसकी अधिकतम घात एक हो। द्विघात बहुपद उसको बोलेंगे जिसकी अधिकतम घात दो हो। त्रिघात बहुपद उसे बोलेंगे जिसकी अधिकतम घात तीन हो। तो हम लोग जो इस बहुपद में पढ़ने वाले हैं, द्विघात बहुपद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सबसे पहले जानेंगे कि द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, इक्वल टू में यदि जीरो आता है तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात बहुपद, तो इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है? द्विघात बहुपद का रूप है। ठीक है, और इसको जानने से पहले एक और चीज, चर और एक होता है अचर। ठीक है, चर का मतलब क्या होता है और अचर का मतलब क्या होता है? ठीक है, चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड, और अचर का मतलब 3 4 5 7, मतलब कि एक्स वाई जेड होता है जो यहाँ पे चर है। इसका कहने का मतलब कि इसका जो वैल्यू होता है समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से चेंज होते रहता है। लेकिन अचर का वैल्यू हमेशा जो है पहले से वही रहेगा, चेंज नहीं होता है। ठीक है, और द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो जान गए हम लोग क्या होता है। अब पढ़ेंगे, अब देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? अगर इक्वल टू में इसी को जीरो कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन द्विघात बहुपद, अभी हम लोग देखें द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है। यदि इतना दिया हुआ है, द्विघात बहुपद है, यदि इसके दो शून्यक है, यदि इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, यदि इसके शून्य, ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इसका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग या योगफल, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटा ए। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया? अल्फा इंटू
बीटा, इसका होता है c बटा a। ठीक है, अब द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी कि c बटा है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम लोग आगे चलेंगे। और द्विघात जैसे यहाँ तो दो शून्यक दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस योग कैसे निकालना है और गुणनफल कैसे निकालना है ये चीज सीख ली, जान गए। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा। ठीक है, सॉरी, दो शून्यक दिया हुआ रहेगा, दो शून्यक दिया हुआ रहेगा, सॉरी शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा, शून्यकों का योगफल दिया हुआ रहेगा। उस केस में हम लोग द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जो होता क्या है, क्या होता है, द्विघात बहुपद जो दिया हुआ रहेगा उसके दो शून्य का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा, उसके अनुसार हम लोग को क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं 2.1 देखते हैं सबसे पहले। देखिए अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं हम लोग। तो यहाँ क्वेश्चन क्या, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ग्राफ नीचे दिया, ये ग्राफ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो फर्स्ट जो है, इसका फर्स्ट जो है क्या हुआ, कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। ठीक है, दूसरा जो है कुछ इस तरह का ग्राफ है, ठीक है, तीसरा जो ग्राफ है कुछ इस तरह का ग्राफ है। जीरो। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो एक चीज बता दे रहे हैं, शून्यकों की संख्या अगर किसी ग्राफ के द्वारा पूछेगा तो शून्यकों की संख्या वही होगा जितना एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ये वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश, ये है वाई, ये हो वाई डैश, एक्स है, एक्स डैश है, ये है एक्स, ये एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, अब देखिए किसी भी ग्राफ में यदि एक्स अक्ष पर कहीं पे भी जितना बार कट करे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और यदि इस ग्राफ में एक बार भी कट नहीं किया तो इसकी जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जीरो होगी। लेकिन ये इसी ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, कितने बार एक्स अक्ष पर कट किया, एक बार। इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक, दो, तीन, तीन क्यों होगी, शून्यकों की संख्या तीन इसलिए होगी क्योंकि एक्स अक्ष पर तीन बार कट कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 जो क्वेश्चन नंबर है ये है, एक्स, एक्स डैश, सॉरी ये वाई होता है, वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश। इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह का ग्राफ है, 5, वाई, वाई डैश, ये एक्स है, एक्स डैश है, ये एक्स है। इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से है, इस तरह से 6, जो कुछ इस तरह का, ये वाई है,
ये वाई डैश है, ये एक्स है, ये डैश है, ये इस तरह से कुछ ग्राफ है इसका दिया हुआ, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर कितनी बार कट कट रहा है, एक्स अक्ष पर कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, तो इसकी जो शून्यकों की संख्या है 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है एक्स अक्ष पर, 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। इस ग्राफ में 1 2 3, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। शून्यकों की संख्या ग्राफ के द्वारा कैसे निकालना है ये चीज सीख लिया। अब